Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. In today's episode of Health Talk आज हम बात करेंगे कि ओबेसिटी का डायबिटीज से क्या ताल्लुक है. And to discuss that we have Dr. Mazul Hassan with us. He is a bariatric surgeon. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम. Welcome to Health Talk. Thank you very डॉक्टर माज, बारियाट्रिक सर्जरी होती क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं. सबसे पहले आपको पता है कि आजकल ओबेसिटी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इतनी कॉमन है कि हर पाकिस्तान में अब देखें अगला जो चौथा बच्चा होगा वो 20 होगा इन अनदर 12-15 ईयर्स में. अच्छा. और डायबिटीज़ भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होगी. हाँ जी, ऐसे तो ओबेसिटी का और डायबिटीज़ का आपस में चोली दामन का साथ है. ओके. अगर आपका देखते हो, अगर आप जो लोग मोटे होते हैं और जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अच्छा. ठीक है. तो इसलिए जब वेट बढ़ता है तो डायबिटीज़ भी हो जाती है बाकी बीमारियों के साथ साथ. जी जी. इसलिए हम कहते हैं मोटापा तमाम बीमारियों की माँ है. हाँ जी. इट्स मदर ऑफ ऑल डिजीज़. या. तो हुआ ये कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग तो डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज और उससे अपना वेट कम कर सकते हैं. जी. लेकिन मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग करते भी हैं लेकिन फिर उसको मेंटेन नहीं कर सकते. जो सबसे बड़ा इशू क्या है, यू कैन नॉट मेंटेन. वो दुनिया में 1% है. तो बाकी जो लोग हैं, जितना अगर आपको पता देखें 30-40 किलो का वज़न किसी ने कम किया 7-8 माह में, तो वो 2-3 महीनों में वो 30-40 वापस ले आ सकता है. वो फिर लाइफ, तो वो मेंटेनेंस जो है ना वो 3% है पूरी दुनिया में. 97% जो है वो आपका वापस ले आएंगे और 3% मेंटेन करेंगे. तो इसीलिए बैरियाट्रिक सर्जरी ब्लेसिंग है पूरी दुनिया में. और बैरियाट्रिक सर्जरी मेनली 2 टाइप्स की होती हैं. ठीक है. एक होती है रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें आप स्टमक का साइज़ कम कर देते हो. ओके. जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी था, बड़ा कॉमन है जी, मैदा काट दिया, 70-80% मैदा काट दिया. एक और था बैंड, एक लगाते थे गैस्ट्रिक बैंड. आपने बैंड लगा दिया और इधर एक आप एक सिरिंज या बाहर ना उसकी असेंबली आपके स्किन में लगी होती, उसको आप भरते थे तो बैंड टाइट हो जाता था. नहीं, लोग जाते थे जैसे फंक्शन में, उन्होंने पानी निकलवा लिया, खा भी आए, बाद में उन्होंने उसको पानी फिल करके बैंड का मुंह आप जैसे नहीं कहते नॉट वो होगी, गला दबा दिया स्टमक का. तो ये बड़ी देर चला, लेकिन इसमें देखा इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं. वो बैंड इरोड होके स्टमक के अंदर चला गया, कुछ के फ्री फ्लोट बाहर पड़े हुए हैं. तो बैंड अब जो एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड है वो अपसेट हो गया पूरी दुनिया में. स्टिल पाकिस्तान में क्वैक्स हैं कुछ लोग ये करते हैं. तो स्लीव दुनिया में सबसे कॉमन ऑपरेशन है. स्लीव में देखा 70-80% आपने स्टमक का साइज़ कम कर दिया. उसमें क्या होता है कि एक हार्मोन होता है जो आपके मैदे के ऊपर वाले पोर्शन में होता है, उसका नाम है ग्रेलिन. ग्रेलिन जब वज़न बढ़ता है ग्रेलिन बढ़ जाता है. ग्रेलिन क्या करता है, आपके पैनक्रियास के ऊपर एक्ट करता है और आपके इंसुलिन को बाहर नहीं निकलने देता. अच्छा. जब इंसुलिन बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, कुछ और क्या होगा, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी. तो उन्होंने देखा कि जिनका हमने गैस्ट्रेक्टमी की है, स्टमक कम, उनकी डायबिटीज़ भी ठीक होनी शुरू हो गई है. ये पहले उन्होंने देखा कि ऑपरेशन से पहले किसी और मकसद के लिए तो उन्होंने देखा यार इसका तो बड़ा अच्छा रोल है, हम क्यों ना इस तरह करें कि कोई ऐसा काम करें जिससे डायबिटीज़ बेहतर हो जाए. अच्छा, ये जो फिर बारियाट्रिक सर्जरी है ये वज़न कम करने के लिए होती है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए होती है? ये दोनों कामों के लिए होती दोनों है. कामों. अब लोगों ने इसको क्या कर दिया हुआ है कि थोड़ा मिक्स कर दिया जिससे लोगों को समझ नहीं आती. अच्छा. आजकल पूरी दुनिया में ये आपको देखा है, हमारे पाकिस्तान में यूट्यूब भरी पड़ी है. अब बेचारे बहुत सारे लोग वो देखते हैं, यार वो 30 मिनट में शुगर ख़त्म हो जाए, 1 घंटे में शुगर ख़त्म हो जाए, आप आओगे तो आप उठोगे तो आपको शुगर नहीं होगी. मतलब इस तरह के एड्स दे के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. कहते हैं कि जी है ये वही वेट लॉस सर्जरी. उसमें क्या हो गया है, जो अब इसका दूसरा जो कॉम्पोनेंट है जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन और मैल एब्जॉर्प्टिव. एक तो रिस्ट्रिक्टिव हो गया, ये हो गया मैल एब्जॉर्प्टिव. मीन्स आपने स्टमक का साइज़ भी कम करना है और इंटेस्टाइन को उसके साथ लगा देना है, ताकि आपको क्या हो गया कि एक तो खाना कम खाओगे, दूसरा जो खाना यहाँ से होके इधर एब्जॉर्ब हो रहा है स्टमक के ड्यूडेनम वगैरह में वो नहीं होएगा और आगे जाएगा तो डिलेड एब्जॉर्प्शन होगी. तो उससे क्या होगा, हार्मोनल जो होते हैं वो मैनिपुलेशंस होते हैं. कुछ हार्मोन्स हैं GLP-1 और जो आपने ओजेम्पिक वगैरह नहीं आप बड़ा सुना होगा. तो वो जो GLP और जो हार्मोन्स हैं उनको वो कंट्रोल करता है. अगर आप बाईपास करते हो उससे शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल होती है. इसलिए उन्होंने इसको कह दिया एज अ मेटाबॉलिक सर्जरी. तो अब उन्होंने कहा कि सेम ऑपरेशन शुगर कम हो रही थी, अब उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. तो लोगों ने कहा वाह कोई नया ऑपरेशन आ गया. तो ये वही ऑपरेशन है पिछले 16-17 साल से जो हम लोग कर रहे हैं. तो लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा बाईपास नहीं करना. ये जो ऑपरेशन होता है ये कस्टमाइज्ड ऑपरेशन है, टेलर्ड ऑपरेशन है. ये उन्हीं को पता है जो लोग इस फील्ड में जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको पता है कि बैरियाट्रिक में पैसे तो मिलते हैं आपको, तो एवरीबडी वांट्स टू बी अ बैरियाट्रिक सर्जन. हम कहते हैं हर कोई बने, लेकिन एटलीस्ट
प्रॉपर ट्रेनिंग में। मैं लोगों को कहता हूँ आप किसी के पास जाते हो ना, अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, उसके बारे में दुख से डॉक्टर से पूछो कि ये कैसा डॉक्टर है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या उसके बारे में लोगों से पूछो जिनके ऑपरेशन हुए हैं वो कैसे हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस हर बंदे की हो सकती हैं, लेकिन अच्छा डॉक्टर मास, ये बहुत बड़ी सर्जरी होती है ऑब्वियसली, तो बायोट्रिक सर्जरी के लिए कौन लोग हैं जो एलिजिबल हो सकते हैं? मतलब कितना वेट होना चाहिए अगर आप ओबीज हैं? फिर भी देखें इसमें एक क्राइटेरिया है। नॉर्मली पहले होता था किसी का बीएमआई अगर 40 हो इंटरनेशनली और उसको कुछ भी ना हो तो आप उसको ऑपरेट कर दोगे। ठीक है। अगर किसी का 35 होगा तो उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, उसको कोई घुटनों में प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, तो आप उसको करते हैं। जो एशियंस का क्राइटेरिया नीचे है, अगर किसी का बीएमआई 30 है, अगर वजन किसी का देखो 70 है जी, लेकिन कद उसका 4.5 फुट है या 4.5 फुट है, 5 से भी नीचे है, तो वो भी एलिजिबल है क्योंकि उसका बीएमआई 34-5 होएगा। अच्छा। तो अगर किसी का बीएमआई 30 से ऊपर है तो वो एलिजिबल है इसके लिए। अगर उसको डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसके घुटनों में दर्द है, इनफर्टिलिटी है, और अगर किसी को कुछ भी नहीं है और 35 है तो वो भी एलिजिबल है। उसको कोई शुगर वगैरह भी नहीं है तो वो बैरेटिक पे जा सकता है। लेकिन क्योंकि शुगर इतनी ज़्यादा हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, और हम शुगर में भी पहले 1-2 पोजीशंस पे आ गए हैं खैर से, तो उसमें क्या होता है कि अब उन्होंने कहा है कि जिसका बीएमआई 27.5 से ज़्यादा है, ठीक है, यानी अगर एक बंदा 70-75 किलो का है लेकिन उसका कद छोटा है, ये नहीं कि एक बंदा जिसका कद 5 फुट 8 इंच है और उसका 70 kg है तो आप उसको जाकर उसको ऑपरेशन कर दो, इस तरह नहीं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसे लोग जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन उनकी हाइट कम है या उनका वेट कम है, वो इस सर्जरी के कैंडिडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखो अब किसी का हाइट अच्छी है और उसका वेट 75-80 है, अब उसका करोगे बीएमआई इसका 25-26 है, तो क्या होगा, इसके साथ वज़न ने कम होना है 14-15 किलो। अगर वज़न भी कम हो जाए तो वो तो पहुंच गया 50 पे। एक बंदा जिसकी हाइट 5-7-8 है वो पहुंच गया 50 पे तो उसकी तैसी तैसी फिर जाएगी। उसका नॉर्मल वेट होना चाहिए 70। तो इसलिए मैं लोगों को जो अभी जो प्रोग्राम्स हैं हम यही मैसेज देते हैं, हर किसी के लिए ये बैरेटिक सर्जरी नहीं है, हर किसी के लिए शुगर वाले ऑपरेशन नहीं है। हर बंदा ये वाले ऑपरेशन करा के अपनी शुगर तो खत्म। मैं डॉक्टर मास बात करना चाह रही थी कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इस सर्जरी के प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं? मतलब क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं? फ़ायदे सबसे हैं कि अगर कोई बंदा अपनी पूरी एफर्ट कर चुका है, देखो जी उसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उसको शुगर आती है 400-500, और HbA1c आपको पता है ना, जो हम 3 मंथ्स का जो कंट्रोल होता है वो नॉर्मली होता है तकरीबन 6 तक, 6.5 तो डायबिटीज़ होती है, 5.8 से 6 पे चली जाती है, प्री डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। तो उनमें क्या होता है कि कईयों को 12-13 होता है, 14 होता है, वो डिस्पाइट ऑफ मेडिकेशन और खाने से उनका कम नहीं हो रहा होता। अगर उनकी शुगर से जान छूट जाए तो और क्या चाहिए। वो मेरे पास इतने हज़ारों पेशेंट हैं जो कोई दवाई नहीं ले रहे। पहले HbA1c 14 था, 5 हो गया, लेकिन वो क्राइटेरिया पे वो उनको मीट करना ज़रूरी है कि उनका BMI 27.5 से ऊपर हो, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ ना हो। टाइप 1 ख़त्म नहीं होती, अच्छा, ठीक है, उनको टाइप 1 होता है जो शुरू से ही, बचपन से ही है, ठीक है, बच्चों से जो है, अर्ली ऑन से डायबिटीज़ है। जो दूसरी डायबिटीज़ है जो लेट ऑन, अब एक नई आ गई, उसे कहते हैं जुवेनाइल, जो 18-19 साल के लोगों को भी होती है। अच्छा। वो टाइप 2 की किस्म है, ठीक है, तो उसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का अगर वो अपनी उनकी शुगर ठीक हो जाए, उनकी शुगर की दवाई ठीक हो जाए तो उनका तो एक अर्ली एज में तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। उनका वजन भी अगर 150 है, 120-130 है, वो आ जाए 70 पे, तो और क्या चाहिए उसके लिए। उनके लिए तो ब्लेसिंग है ऐसे ऑपरेशन में। तो सर्जरी के बाद पेशेंट की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं? लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता है, डाइट कैसे चेंज होती है? दुनिया में मैंने उनको ये बताया हुआ है कि अगर कोई भी आप ऑपरेशन करते हो, अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते तो ऑब्वियसली क्या होएगा, आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगी और आप वेट गेन भी कर लोगे। बाईपास स्लीव में तो बहुत ज़्यादा वेट रीगेन होता है। इवन मैंने देखा है कि जब मैं कई दफ़ा ऑपरेशन करने गया वहाँ तो देखा स्टमक का साइज़ उतना ही वापस हुआ है। अच्छा, यानी आप खाते हो तो स्टमक फिर बढ़ जाता है, तो आप खाओगे तो इसलिए लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो बढ़ेगा, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम होगी जी, आपने ऑपरेशन भी कराया, अंडर नाइफ गए भी आपने, लेकिन अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला। आपने चॉकलेट खाई, आपने चावल खाए, आपने जंक सारा, फिजी ड्रिंक्स, सब चीज़ें ली, तो उस ऑपरेशन करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इसीलिए हम लोगों को कहते हैं यार अपनी लाइफस्टाइल बदलना है। इस तरह नहीं खाऊँ, पहले तो आपको 2-4 महीने नहीं खाया जाएगा, फिर जब आप उसे खाना शुरू होएगा स्टमक आस्ता आस्ता फूलता जाएगा, तो वो फिर आपका बाईपास में कंपैरेटिवली वेट गेन
होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो उसमें क्या होता है, किसी का 10 किलो बढ़ गया, 15 बढ़ गया, 20 बढ़ गया, लेकिन ये नहीं है कि 40-50 दोबारा आ जाए। वो बहुत ही आप बेड़ा गर्क करोगे ना डाइट का, फिर ही आ सकता है। अच्छा डॉक्टर मास, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको डायबिटीज़ है और आपका वेट गेन नहीं होता, लूज होता है, तो उसमें क्या फिर करते हैं? उसमें कोई सर्जरी होती है डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए? नहीं, उसमें आजकल ये कह रहे हैं मेटाबॉलिक सर्जरी है, लेकिन उसमें भी BMI ज़रूरी है। मैंने बार बोला है, अगर किसी का BMI 25 है, वेट कम है, उसमें ये सर्जरी नहीं करानी, क्योंकि उसमें वेट 10-12 किलो तो होना ही होना है। अब 70 का बंदा आ जाए 55 पे, हाँ जी, वो शुगर खत्म कराते कराते अपनी ज़िंदगी रोल देगा। बिल्कुल। तो ये मैसेज क्या है कि हर बंदे के लिए ऑपरेशन नहीं है। और सर्जरी के बाद वेट गेन हो सकता है, अभी आपने जी बताया। वो हो सकता है। इसमें इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी पूरी टीम होनी चाहिए। इसको कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। आपके पास डाइटिशियन होनी चाहिए, आपके पास एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होना चाहिए, आपके पास साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, एनेस्थीसिया वाला, और चेस्ट का और हार्ट का। ये 6-7 डॉक्टर्स हैं जो आपको प्री इवैल्यूएशन करते हैं बिफोर कमिंग। उनका, जिनको डायबिटीज़ हो, जिनके वेट ज़्यादा हो, जिनके BMI 40+ हो, आपको उस मिल से गुजरना होता है। पहले आप उनसे फिटनेस लोगे, फिर हमारे पास आओगे आगे, हम उसको, मैं कहूँगा, उन्होंने मुझे कहा कि जी ये फिट है बंदा, फिर आप जाते हो उसका ऑपरेशन करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज होती हैं इसमें। अच्छा। क्यों? क्योंकि जब हम बाईपास करते हैं, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है, आपको ऊपर से देना पड़ता है, आपको लाइफ लॉन्ग वाइटामिन लेने पड़ते हैं। ये वाइटामिन आप लोग, आप वैसे भी लेते हो, 40-50+ आप वाइटामिन लेते ही हो, लेकिन आप देखते हो प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे किसके ज़्यादा हैं, नुकसान किसके हैं। एक वज़न आपका अगर 50 किलो ज़्यादा है, उसके ज़्यादा नुकसान है कि वाइटामिन लेने के नुकसान है। तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा वज़न है उसके होते हैं। तो इसलिए बेनिफिट सर्जरी के ज़्यादा हैं, लेकिन सेफ हैंड्स जिनको अच्छा आता डॉक्टर है। माँ, जैसे अभी आपने जिक्र किया था कि लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, इसके साथ डाइट भी चेंज होती है ऑब्वियसली। मैंने सुना है कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ से माइनस करनी पड़ती हैं खाने पीने के लिहाज से, तो वो तो हमें लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, डाइट भी चेंज करनी पड़ती है, तो इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी भी लेकर आनी चाहिए लाइफ में? ज़रूरी है, क्योंकि मसल लूज होते हैं। जब आप इसके वेट आप देख लो ना, नॉर्मल बंदा अगर ऑपरेशन नहीं भी कराता, अगर वो मतलब वेट लॉस अपना करता है तो क्या होएगा, उसकी स्किन, उसके यहाँ बाजू लूज होने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी लटक वगैरह, जाएगी, आपके पेट, टमी लटक जाएगा, तो थाइज लटक जाएंगी। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है उसके साथ ना, और साथ क्या है, प्रोटीन इनटेक। हम लोगों को क्या कहते हैं आजकल, आपको कहते हैं सबसे कॉमन क्या है, हम लोग कहते हैं GPS डाइट करो। GPS वो कौन सी डाइट है? GPS डाइट, कोई भी मैं होता है ना बंदे को कहता है, मैं कहता हूँ आप GPS डाइट करो। GPS क्या? नो ग्रेन, नो पोटैटो, नो शुगर। आप में ग्रेन मीन्स रोटी चावल बंद करो, ठीक है, आलू बंद करो, शुगर किसी भी चीज़ में बंद करो। आप दालें खाओ, आप सब्जियां खाओ, आप सैलड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, आप टिक्का ले लो, कबाब ले लो, बारबेक्यू लो। तो ये मतलब हेल्दी। आप अपनी रोटी अगर खानी है तो आधी खा लो। और बहुत क्या है आजकल, जो ज़्यादा वेट लॉस जैसे आप करते हो तो क्या होता है, मैं कहता हूँ 1 मील अ डे ले लो। आप एक टाइम सही खाना खाओ, बाकी आप क्या करते हो, थोड़ा सा आप लाइट, सुबह जैसे ब्रेकफास्ट में आपको अंडा ले लिया, ठीक है, आपने कोई कॉफ़ी या चाय ले ली, चीनी वगैरह ना डालना, स्टीविया वगैरह डाल दें, कुछ दोपहर को फ्रूट ले लिया, कुछ दाल ले लिया, मील आपका एक हो, तो उससे आपकी सच कोई ऐसी डेफिशिएंसीज भी नहीं होती और आपका वेट। लेकिन मसला है कि ये लोग बहुत कम करते हैं ना, मेंटेन नहीं होता। मुश्किल लगता है लाइफस्टाइल को प्रॉपर एक चेंज करना। अगर आप अपने आप को, मैं कहता हूँ पूरे दिन में 1 घंटा दे दो, 1 घंटा दोगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आप थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लोगे, अपने आप को थोड़ी वॉक भी कर लोगे। तो 24 में से 1 घंटा बंदा कोशिश करे दे ही सकता है अपनी हेल्थ के लिए। अच्छा डॉक्टर माज, ये तो हमने बातें की हैं सर्जरी के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से, डाइट के हवाले से, लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ मेडिसिन की, बहुत सारे केसेस में ऐसी मेडिसिन होती हैं जो वेट लॉस करने के लिए दी जाती हैं, डायबिटिक मेडिसिन, तो ऐसा करना चाहिए? आजकल ना बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चला, बहुत ज़्यादा। और आपको पता है दुबई में तो इवन सर्जरी कट डाउन हो गई, 50% रह गई है। ठीक है। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा बैराटिक को नुकसान हुआ है कि लोगों ने ये चीज़ें शुरू की हैं। लेकिन अब जो मतलब आगे हम क्या करते थे, किसी को ना हम ऑर्लिस्टेट देते थे, जो क्या कहते थे आपकी फैट रिडक्शन करती थी। अब होता है ना, एक वो होता था और स्लिम हो गया, या ऑर्लिस के नाम से आती थी, ऑर्लिस्टेट कहते हैं उसे। उससे क्या होता है कि आपके स्टूल में ना ऐसे होता है, आपको लगता है कि वो ऑयली स्टूल आ रहा है, तो आपकी अंदर वाली फैट आप ही निकालती। अच्छा। साथ हम ग्लूकोफेज देते थे, ये भी एज अ वेट लॉस मेडिकेशन। ग्लूकोफेज बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको केयरफुल रहना चाहिए, किसी की किडनीज ख़राब हैं, किसी को गैस्ट्राइटिस, मैदे के इश्यूज हैं, तो उनमें आप नहीं देते ये, ठीक है। और जो आजकल सबसे ज़्यादा जो है उन्हें कहते हैं GLP-1 एनालॉग। क्या कहते हैं? GLP-1 एनालॉग। उसमें सबसे जो कॉमनेस्ट है वो है ओज़ेम्पिक, ठीक है।
इसको कहते हैं हॉलीवुड इंजेक्शन, बिल्कुल इसको कहते हैं सेलिब्रिटी इंजेक्शन। या पूरी दुनिया में दुनिया में। डेनमार्क का पूरा बजट डैनिश है। और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने ओजेम्पिक यूज़ किया है। नोवो नॉर्डिस्क कंपनी है, उनका ओजेम्पिक है। अच्छा, और ओजेम्पिक दुनिया में उसने क्या है, उसने ऐसी रैसी फेर दी, तबाही मचाई हुई मतलब है। और लोगों ने कितना डेंजरस है वाकई सर, आप पहले ये बताएं। उसमें पहले ये सुने, लोगों ने बहुत वेट लॉस किया। अच्छा, आप करण जौहर को देखो, बिलावल को देखो, बिलावल भुट्टो को देखें ठीक है, आप, और बहुत सारे लोग हैं। बहुत मतलब सारे नाम हैं। ये इंजेक्शन से, ये GLP-1 एनालॉग्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदे हुए। लेकिन अब इसमें भी आपको देखना है किन को देना है, किसको नहीं देना। ऐसे लोग जिनको थायराइड के प्रॉब्लम हो, उनको आपने नहीं देना, क्योंकि उसमें थायराइड कैंसर हो सकता है। अच्छा अच्छा, ऐसे लोग जिनको आँखों के प्रॉब्लम है, थोड़ा सा विजन का, अभी जो हमारे पेशेंट्स आए हैं उनके थोड़े ब्लड फ्लो आई का उसका कम हुआ है, थोड़ा सा विजन का इश्यूज आए हैं। वैसे भी जब आप ये वाली दवाइयाँ लेते हो तो उससे थोड़ा सा आँखों के इश्यूज आ सकते हैं, वेट लॉस वाली, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके स्मॉल मसल वेस्टिंग होती है, आपके देखें या फेस के, उसे कहते हैं ओजेम्पिक फेस हो गया है, अच्छा। ठीक है, जैसे वो करण चिपक जौहर जाता का हुआ है। तो आप ये होते हैं प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस भी होती है, थोड़ी सी आपकी टांगों की मायोपैथी होती है। इस और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने अपने लिवर, जो पैनक्रियास का, ये बड़ा डॉक्यूमेंटेड साइड इफ़ेक्ट है कि लबलबा जो है उसकी सोजिश हो सकती है, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। पैंक्रेटाइटिस आसान काम नहीं है। पैंक्रेटाइटिस अगर किसी को हो, समटाइम्स वो उसकी मोर्टेलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जानलेवा होती है, कि आपको खुदा न खास्ता हॉस्पिटल एडमिशन होना पड़ता है। और मतलब वन शुड बी वेरी, इसलिए अगर आप ये दवाइयाँ जो आप लेते हो, अब वो महंगी दवाइयाँ हैं, वो 24-25 हज़ार की हैं, 26 हज़ार की पर मंथ, उनसे ऊपर भी आ गई हैं। जो अब जो मोस्ट कॉमन आजकल जो है, जो सबसे है वो है मंजारो। मंजारो तकरीबन पाकिस्तान में अभी नहीं आई, वो 1,40,50,000 से शुरू होती है महीने की, ठीक है। तो वो 1.25 तक जाती है। उसके बड़े वो लिली के हैं, वो अमेरिकन है, तो वो मतलब उनके बड़े अच्छे अच्छा डॉक्टर मास, ओजेम्पिक तो बहुत ज़्यादा और कॉमन एक है। अब सुने तो सही ना जी। अब जो दूसरा है, अब हमने क्या अपने मुल्क में बनानी शुरू कर दी। अच्छा, अब हमारे पास हैं फ्रोसन्स हैं, उनकी हैं, मैक्टर हैं, उनकी है, एक और है ये जो भी है गेट्स फार्मा, इन्होंने भी शुरू कर दिया। ये टीके महीने के 5 से 7 हज़ार तक आते हैं या 8,000। फर्स्ट मंथ की और 12,000 हाफ, यानी कट डाउन हो गया प्राइस। तो लोगों ने तो फिर और भरमार हो गई, बिल्कुल ऐसा हर कोई जो अगर देखो जी पहले मंथ के आपके 4,000 के हैं तो कुछ नहीं है, मैं एक हफ्ते का 1,000 रुपया लगेगा, तो वो इट्स वेरी चीप। तो एवरीबडी स्टार्टेड दैट। तो इसके साइड इफेक्ट्स कितने होंगे फिर? अब आपने उसके लिए क्या करना है, आपने एक तो वाइटामिन्स लेनी है अपनी, वाइटामिन्स लें ताकि आपकी डिफिशिएंसीज ना हो। दूसरा कि आप थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करो, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखो ताकि आपको पैंक्रेटाइटिस वगैरह ना हो, ठीक है। अगर आप उनके साथ ये करते हो ना तो फिर दे आर वेरी बेनिफिशियल। फिर आप ऑपरेशन से भी बच सकते हो, आप ऑपरेशन ना कराओ, आप ये लगा लो। लेकिन उसके साथ एक और होता है कि अगर आपको कार्ब्स अवॉइड करना होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो लोग नहीं करते। आपको रोटी, मीठा, चावल बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब आप लोगे ना तो पैनक्रियास एकदम आपकी बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकालता है, तो क्या होता है, शुगर डाउन हो जाती है, फिर आप खाते हो, फिर पैनक्रियास निकालता है, तो ये इसको डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो उससे आपको डायरिया भी होता है, नौजिया होता है, आपको इतना देर का बंदा कहता है यार मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। तो ये मतलब इसके जो मोस्ट कॉमन जो है ना, इरिटेट करती है चीज़, लेकिन किसके साथ, कार्ब्स के साथ। कार्ब नहीं लोगे ना, प्रोटीन सही रखोगे तो फिर आप ठीक रहोगे। अच्छा डॉक्टर माज, अभी आपने कार्ब्स की और प्रोटीन की बात की है, तो बेसिक डाइट क्या होनी चाहिए वो लोग जो वेट लूज़ करना चाहें लेकिन मेडिसिन नहीं यूज़ करना चाहते? मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको मैंने आगे बताया कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, सुबह उठो, कुछ सुबह को ग्रीन टी या कोई चीज़ ले लो ताकि आपका कॉर्टिसोल एक्टिवेट हो जाए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप नाश्ता आराम से करो। नाश्ता आप, कुछ लोग कहते हैं बहुत हैवी करना चाहिए, मैं नहीं मानता इसको, बहुत हैवी वो नहीं। आप सारा दिन आप वो तो लोग मजदूरी वाला होता है, जो लोग जिन्होंने बहुत फिजिकल वर्क करना हो उनके लिए तो हैवी नाश्ता ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज दे विल कोलैप्स को जब वो हैवी डिफिकल्ट काम कर। आम जैसे हम लोग हैं, हमने जाना है, आप मतलब अंडा ले लें, आप कोई दलिया ले लें, ठीक है। बहुत कोई अगर किसने खाना है जो शौकीन है तो वो आधी रोटी ले लें, ना कुछ स्लाइस ले लें एक आधा। दोपहर को आप छोड़ो, दोपहर स्किप करो, ठीक है। दोपहर आप कोई सैलड ले लो, कोई फ्रूट्स ले लो, या बारबेक्यू ले लो, कोई दाल वगैरह ले लो। रात को आप खा लो कुछ जल्दी, लेकिन खाएं 8 बजे से पहले कम अज़ कम ना। 7 हो तो बहुत अच्छा है। देखें ना गाँव में आपको पता है लोग क्या करते थे, वो क्या कहते थे, पहले लेते थे, वो आके ना उन्होंने शुरू कर दिया
5-6 बजे वो खाना खा लेते थे हाँ, रात बहुत का या अच्छी 7 ये बजे। हैबिट है। मगरिब के टाइम ना उनका ख़त्म हो जाता था। हम्म, तो वो एक होता है कि आपको एक फास्टिंग मिल जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। अब देखें लोग अगर आप इस तरह कर लें ना, सपोज़ अगर आपने 7 भी नहीं, चलो 9 बजे भी खा लिया आपने, तो आप सुबह 8 बजे तक कुछ ना खाओगे, तो आपके वो 11-12 घंटे आपके लिवर को रेस्ट मिलता है, तो उससे वेट लॉस बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। ये इतनी मुसीबत भी नहीं करनी पड़ती, इतनी आपने सोच। लेकिन लोग रात 12 बजे भी खाते हैं, 1 बजे भी खाते हैं, फिर ऑर्डर्स करते हैं, इतनी ऐप्स आ गई हैं, तो वो तो सारा दिन यही चलता रहता है। तो वो फास्टिंग जो आपने 8, 10, 12 घंटे देनी है अपने आप को, अगर ठीक वो है। दोगे ना तो आपका वेट कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। वॉक Walk एटलीस्ट बहुत ज़रूरी 40 मिनट्स 5 डेज अ वीक आप वॉक करो। अगर नहीं होता ये सब कुछ तो फिर बैरेटिक सर्जरी। बिल्कुल। फिर वो बैरेटिक सर्जरी सेफ है जिनको करनी आती है। बार बार बोल रहा हूँ, इस वक्त बैरेटिक सर्जन बहुत आ गए हैं पूरी मार्केट में ना। अब छोटे छोटे शहरों में लोग कहते हैं बैरेटिक, और इतनी ज़्यादा हमने कैजुअलिटीज़ देखी हैं, लोग आते हैं जब हम कुछ ना कर सकें। तो इसलिए प्लीज़ लोगों में सर्च करो अच्छे डॉक्टर। मैं नहीं कह रहा, मेरे अलावा भी बहुत अच्छे लोग काम करते हैं। हमारी हमने एक सोसाइटी बनाई है, पाकिस्तान ओबेसिटी मेटाबॉलिक सर्जरी सोसाइटी जो है, तो वो हम इसको लुक आफ्टर करते हैं। अच्छे मैं लोगों को कहता हूँ टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाओ, किसी 2 कमरों के अस्पतालों में जाके ऑपरेशन ना कराओ। और ये मतलब ये चीज़ भी ऐसी है कि स्पेशलिटी डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की है कि चूज़ द राइट डॉक्टर, और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माज, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।